तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड भाई आज कल इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है? रणवीर अलाहाबादिया समय रैना इंडियाज गॉट लेजेंड वाला। तो इस पे भाई सौरभ गुर्जर यानी कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार इंडियन रेसलर सौरभ गुर्जर ने भी रिएक्ट किया। इन्होंने क्या बोला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी कुछ देर पहले ही ट्विटर पर एक वीडियो ड्रॉप करते हैं सौरभ गुर्जर, एंड इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं। कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोगों को जो ऐसे कॉमेंट्स पास करने में हिचकिचाते भी नहीं है। मतलब अगर आपको नहीं पता कि रणवीर अलाहाबादिया ने क्या बोला, सो भाई आई वॉन्ट टू बी यू, मतलब मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ भाई। कि अगर तुमको नहीं पता कि रणवीर अलाहाबादिया ने क्या बोला तो भाई यू आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ। लेकिन अगर आपको पता है तो सौरभ गुर्जर कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए रणवीर अलाहाबादिया को, उसने जो भी कमेंट पास किया उसके ऊपर। इतनी गंदी चीज़ आप सोच भी कह सकते हो भाई माँ बाप के बारे में। माँ बाप को भगवान का रूप बोलते हैं हमारे देश में, एंड आप उनके बारे में ऐसे कॉमेंट्स पास कर रहे हो, गटर वाली सोच है। इसके बाद एंड में काफ़ी सीरियस बात बोल दी है सौरभ गुर्जर ने। कहते हैं कि मैं नॉर्मली ये सारी चीज़ें बोलता नहीं हूँ, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि कहीं भी अगर मुझे मिल जाएगा रियल लाइफ में तो इसकी सिक्योरिटी इसको बचा नहीं पाएगी। मुझे लगता है भाई रणवीर अलाहाबादियों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि भाई सौरभ गुर्जर भाई को कि थोड़ा सा कंट्रोल में रखे। आई डोंट थिंक कि इतना भी ज़्यादा बढ़ाने की इसको नीड है। लेकिन हाँ भाई मैं हमेशा से इसलिए सौरभ गुर्जर, वीर महान, इन लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ कि जहाँ पे कल्चर को बचाने की बात आती है या फिर जहाँ पे स्टैंड लेने की बात आती है तो ये लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, एंड इसलिए रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। कुछ मैंने ट्वीट्स देखे भाई अभी इनके भी अगेंस्ट कि ये तो फेल्ड रेसलर है, ये क्या बोल रहा है। अरे भाई वो जहाँ तक पहुँच गया वहाँ तक जाने में, वहाँ पे सोचने में नानी याद आ जाएगी भाई। हम कर ही नहीं पा रहे ना, बट ये लोग गए हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मॉमी जोक्स मारने वाले को सपोर्ट करने के लिए एक एक्चुअल इंडियन प्राइड को सेम करेंगे कि ये तो फेल्ड रेसलर है। आई मीन सीरियसली भाई अगर किसी को लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया का कमेंट सही था या फिर हंसी मजाक था वो, तो भाई छी भाई छी, उल्टी आएगी भाई मुझे छी। बाकी मैं तो बस ये बोलना चाहता हूँ भाई कि ठीक है, अब जोक है चाहे जो भी है, होशियार बनने के चक्कर में उन्होंने कुछ बोल दिया तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अब ठीक है, सज़ा मिल गई है, इनफ है, आप छोड़ देते हैं। बाकी मुद्दा यहीं पे बंद हो जाए तो ठीक है, वरना ऐसे एस्केलेट हो के कहानी कहीं और भी जा सकती है। आई जस्ट होप कि अब आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, एंड ये सो यार वाहियात सा सो यार बंद हो जाना चाहिए। आप क्या सोचते हो भाई कमेंट करके बताना। एंड वंस अगेन अगर आप सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब माई चैनल ब्रो, लाइक छी, दूर रहो छी। खैर भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में। एंड रेसलमेनिया 41 का स्टेज यार प्लीज़ भगवान अच्छा बना देना, कुछ अच्छा हो जाए भाई। रेसलमेनिया 41 का स्टेज, रेसलमेनिया 40 का स्टेज कितना खराब था, लेकिन शायद एक्चुअली में रेसलमेनिया 41 का स्टेज अच्छा हो सकता है, बिकॉज पिछले साल से शायद उन्होंने कुछ तो सबक सीखा ही होगा। अब ऐसे में एक कस्टम स्टेज है भाई, फैन मेड स्टेज है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इधर आ जा भाई, स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे आप देखो भाई इस वाले स्टेज को, ये तुमको नहीं लगता भाई कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है? हालांकि इतना मैसिव नहीं है साइज़ की बात करें तो, बट स्टिल दिस इज़ ब्यूटीफुल। रेसलमेनिया 39 की याद आ रही मुझे, ऐसा मैं अगर बोलूँगा तो। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सही है। ये फुल रेसलमेनिया की थीम लाए भाई, ये वेगस वाली थीम, ये ताश के पत्ते हैं, पीछे भी वो सेम थीम है। तो ये साइज़ तो रेसलमेनिया 40 का स्टेज का लग रहा है, लेकिन जो थीम है वो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार लग रही है। ये जो इस साल के रेसलमेनिया की थीम है भाई वो रेसलमेनिया 39 से काफ़ी मैच कर रही है ना, या फिर सिर्फ ऐसा मुझे लगता है? तुम कमेंट करके बताना। एंड आप क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई रेसलमेनिया 41 के स्टेज से, वो भी लिख के बताना। मैं बस दो चीज़ें चाहता हूँ भाई, कि रेसलमेनिया 41 का स्टेज मैसिव हो, उसी में रैंप थोड़ा सा लंबा कर दो, एंड जो दूसरी चीज़ है वो ये है भाई कि क्राउड में ढंग से लाइट मारो भाई। रेसलमेनिया 32 आपने देखा हो तो भाई क्राउड जगमगा रही थी भाई। अगर आपके पास इतनी जनता है, 60,000 70,000 लोग अटेंड करने आते हैं, तो उनको अंधेरे में क्यों रखना? उनको टेलीविजन पे मस्त दिखाओ ना, फुल लाइट उन पर मारो। रेसलमेनिया 40 में ये चीज़ नहीं थी, तो इसलिए उससे भाई कुछ सऊदी वाले शो की फीलिंग आ रही थी। आई जस्ट होप कि इस साल ये गलती ना करे, पता नहीं क्या इंडी शो वाली फील देने की इनको आदत हो चुकी है। रेसलमेनिया 41 के स्टेज को लेकर बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक देखा मैंने भाई ट्विटर पे पोस्ट, मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। आपको एक ऐसा लग रहा है कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, हाँ या फिर ना, लिख के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है पेंटा से रिलेटेड। तो भाई पेंटा भी रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए, एंड जो लाइमलाइट गेन की है, अर्न की है पेंटा ने, कमाल है भाई। मतलब मजा आ गया, इतने जल्दी इतने फास्ट तरीके से ग्रो हुए पेंटा। आए थे हाइप लेके, अभी भी हाइप मेंटेन है, लेकिन कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ऐसा ऑलरेडी लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पेंटा को बरी कर दिया है। कैसे भाई, मैं आपको बताता हूँ। आज पेंटा मेन इवेंट में रसल करते हुए दिखे, और मेन इवेंट मतलब है मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट की बात नहीं कर रहा, वो नॉर्मल जो मेन इवेंट शो आता है ना उसमें रसल करते हुए दिखे। एंड आपको मालूम है भाई कि उस शो में फेल्ड रेसलर्स ही नॉर्मली रसल करते हैं, जिनके लिए टीवी पे कुछ नहीं बचा होता। तो फैंस का कहना है कि भाई ये क्या कर दिया आपने, सीधा मेन इवेंट में डाल दिया अचानक से। तो या तो आप इनको बरी करना चाहते हो, यानी तो ये बरी हो चुके ऑलरेडी। लेकिन ऐसा मुझे लगता है, कुछ ट्वीट्स मैंने देखे कि भाई पेंटा को अचानक से ऐसे टीवी पे पुश नहीं कर सकते ना जबरदस्ती कि तुम देखो देखो देखो। उसके लिए कुछ कहानी बनानी होगी, वो बना रहे होंगे, तब तक पेंटा को कहीं और दिखाना चाहते होंगे। हालांकि आज प्रोमो था भाई पेंटा का रॉ में, तो वो प्रोमो बहुत गदर था, अच्छा था। बाकी फिलहाल इनको मेन इवेंट में देख के कुछ इनके फैंस अपसेट है कि भाई ये कहाँ डाल रहे हो यार, ऑलरेडी बरी कर रहे हो। आई डोंट थिंक ऐसा है, लेकिन
फिर भी एक चीज़ थी जो मुझे लगा कि आपको बताते हैं। आप इसके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, लिख के बताइएगा कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से रिलेटेड। तो भाई जो पिछला एपिसोड गया अपना स्मैकडाउन का, जहां एंड में सोलो आते हैं, कोडी पर अटैक करते हैं, इस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप में आपको बता देता हूँ भाई। तो यूएस नेटवर्क की व्यूअरशिप है ये, एंड पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप से पहले कंपेयर करेंगे। मतलब टेक्निकली ये वाला भी पिछला हफ्ता ही था, लेकिन जब मैं पिछला हफ्ता बोलता हूँ तो पिछले के पिछला समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भाई उससे कंपेयर करें तो 1.578 मिलियन की व्यूअरशिप आई थी इस वाले स्मैकडाउन के पिछले वाले स्मैकडाउन के लिए। इस हफ्ते की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप डाउन गई है भाई, एंड 1.578 से 1.507 पे आ चुके हैं, यानी कि अच्छा खासा डिफरेंस आ चुका है। ऑलरेडी व्यूअरशिप कम आती है, फिर अगले हफ्ते और डाउन हो जाती है, मतलब डाउन में से और डाउन हो जाती है। तो ये सही साइन नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो अब शॉक भी नहीं हो पाता मैं, अच्छा व्यूअरशिप कम है, ठीक है। अब 1.2 पे जाएंगे भाई, तभी थोड़ा सा मेरा वो रिएक्शन आएगा कि अरे तो बहुत डाउन हो गया। अब तो ये यूजुअल हो चुका है। पहले तो भाई 1.9 1.8 रहते थे तो लगता था कि अरे भाई ये तो डाउन हो गया, लेकिन अब 1.5 नॉर्मल हो गया। तो ये सही तो बिल्कुल नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। हालांकि स्मैकडाउन ठीक था पिछले एपिसोड से, तो अच्छा था डेफिनेटली ये वाला जो गया, बट स्टिल व्यूअरशिप आपको मालूम है भाई एपिसोड से कहाँ ही मैटर करती है। कभी अच्छा जाता है तो बहुत खराब व्यूअरशिप आती है, और कभी बहुत खराब जाता है एपिसोड तो बहुत अच्छी व्यूअरशिप आती है। क्या लगता है आपको ट्रिपल एच को ऐसा क्या करना चाहिए भाई कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बढ़े? बिकॉज मैं देख भी रहा था एक डेटा कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा डाउन हुई है स्मैकडाउन की। क्या ये कोडी के चैंपियन बनने के कारण है? आई डोंट थिंक ऐसा है। स्मैकडाउन इन ओवरऑल ही बेकार सो है अभी फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप क्या सोचते हो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जरूर से। बाकी खैर गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है लेंस अनोवा से रिलेटेड। तो भाई रोमन रेंस के कजन लेंस अनोवा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं रिंग के अंदर। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है, मतलब साइंड नहीं है, लेकिन रिंग में कब आ सकते हैं? एक्चुअली ये इंजरी से आउट हैं, एनएक्सटी में होने वाले हैं, बट इनको लेके एक पॉजिटिव अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल की तरफ से। इंडिया में आपको बता देता हूँ कहा जा रहा है यहाँ पे, लेंस अनोवा रोमन रेंस कजन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेडिकली क्लियर टू रिटर्न टू द रिंग। एज अ रिमाइंडर ही साइंड विद डब्ल्यूडब्ल्यूई इन द समर ऑफ 2024। ये अपडेट मैंने आपको बताई पिछले साल कोई कुछ समर स्लैम के राउंड की लेंस अनोवा साइन कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। हमें लगा था कि ये ब्लड लाइन ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एनएक्सटी का पार्टी होने वाले। हालांकि एनएक्सटी में देखने को नहीं मिल रहे इन रिंग एक्शन में, बिकॉज भाई ये इंजर्ड है। बट अब क्या है ना फाइटफुल का कि मेडिकली ये शायद क्लियर हो चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है, एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये हो चुके हैं तो कभी भी एनएक्सटी पे आ सकते हैं। मुझे लगता है भाई ये जो इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक नया साल चालू होता है ना अप्रैल के बाद, उसके बाद ये एनएक्सटी में देखने को मिलेंगे धीरे धीरे करके भाई, ये भी मेन रोस्टर पे आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल लेंस अनोवा कमबैक के लिए रेडी हैं, इन रिंग कमबैक के लिए रेडी हैं। ये कुछ है एक मेजर अपडेट रोमन रेंस के कजन लेंस अनोवा को लेकर। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।